बिकॉज आई लव हर, आई लव इशिका, इशिका मेरी है, सिर्फ मेरी इशी, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, मैं तुझे आज जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, कहकर शब्द गुस्से से उसे बुरी तरह मारने लगा। मगर रुद्राक्ष ज्यादा मार खाने की वजह से लड़खड़ाने लगा और वहीं गिर पड़ा। शब्द पलटकर इशिका की तरफ आया और इशिका के सामने नीचे अपने एक घुटने पर बैठकर इशिका की तरफ देखते हुए कहा, इशी मैं ज्यादा घुमा फिराकर अपनी बात तो नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आई लव यू मिस इशी, आई लव यू सो मच। शब्द बस इतना ही कहा था कि तभी इशिका को अचानक से पायल का चेहरा नजर आने लगा और फिर वो वहां से भाग गई। शब्द बस उसे जाते हुए देखता रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस वैसे ही बुत बना बैठा रहा जब तक राहुल और अमृत वहां नहीं आ गए। उन्होंने जब शब्द को देखा तो उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया, लेकिन तब तक अमृत की नज़र रुद्राक्ष पर पड़ चुकी थी। राहुल, रुद्राक्ष, अमृत ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा तो राहुल ने जल्दी से शब्द को गाड़ी में बैठाया और अमृत के पास भागा। राहुल और अमृत ने रुद्राक्ष को भी उठाया और गाड़ी में डालकर वापस राठौर पैलेस के लिए निकल गए। अब आगे राठौर पैलेस। सभी लोग राठौर पैलेस में परेशान बैठे थे। वीर जी राहुल और अमृत को फोन लगा रहे थे, मगर उन दोनों का ही फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। शब्द का तो फोन बंद आ रहा था। शायद रुद्राक्ष के साथ हाथापाई के वक्त शब्द का फोन गिरकर टूट गया होगा और अब फोन बंद आ रहा था। राधिका भी सभी के साथ में थी और परेशान भी, क्योंकि वो 20 बार राहुल को फोन लगा चुकी थी, मगर हर बार उसका नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। कहाँ हो राहुल, प्लीज कॉल मी, राधिका ने बुदबुदाते हुए कहा। वही स्नेहा जी वीर जी के कंधे पर हाथ रखकर शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि परेशानी के कारण वीर जी के सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ माया जी रुद्राक्ष को बार बार फोन लगा रही थी, मगर उसका फोन भी बंद बता रहा था। काया वहीं सोफे पर बैठी सेब खाते हुए अपना मोबाइल चला रही थी और जगवंत जी फोन पर कमिश्नर से बातें करने में व्यस्त थे। आशा जी को इन सब बातों के बारे में बताया नहीं गया था, वरना वो परेशान हो जाती और फिर अपनी तबीयत खराब कर बैठती। तभी सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। राहुल शब्द को संभाले खड़ा था और रुद्राक्ष को अमृत और एक ड्राइवर ने पकड़ रखा था, जो काफी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन वे चारों बारिश की वजह से बुरी तरह से भीगे हुए थे। राहुल शब्द को अंदर लेकर आया और एक सोफे पर बैठा दिया। अमृत और ड्राइवर ने रुद्राक्ष को भी एक जगह लेटा दिया। रुद्राक्ष को देखते ही माया जी फफक पड़ी और रुद्राक्ष के पास दौड़ पड़ी। रुद्राक्ष के जख्म देखकर बहुत बुरी तरह से दहल गई थी। रुद्राक्ष, ये क्या हो गया तुम्हें बेटा? किसने किया तुम्हारा ये हाल? बस एक बार नाम बता दे मुझे बेटा, मार मारकर उसका बुरा हाल बना दूंगी। जिसने भी मेरे बेटे का हाल किया है उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। ये आखिरी लाइंस माया जी शब्द की ओर ही देखकर कह रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि हो न हो इसमें पूरा हाथ शब्द का ही है और उसी ने उसके बेटे की ये हालत की है। लेकिन शब्द अब भी वैसे ही मौन बैठा था। घर के सभी लोग शब्द और रुद्राक्ष को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अमृत ने भी जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया और राठौर पैलेस आने के लिए कहा। राधिका भी शब्द का हाथ पकड़कर बैठी थी। जगवंत जी रुद्राक्ष के पास रुद्राक्ष के जख्म देखकर परेशान थे और शब्द की ओर गुस्से से देख भी रहे थे। माया जी लगातार रोए जा रही थी। स्नेहा जी माया जी को संभाल रही थी। वीर भी राहुल से सारी स्थिति समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था और ये दोनों आपस में क्यों लड़ पड़े। एक की ऐसी हालत है कि वो बेहोश पड़ा है और दूसरा होश में होकर भी बुत बना बैठा है, क्योंकि राहुल और अमृत सब कुछ हो जाने के बाद और इशिका के वहां से चले जाने के बाद उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। फिर उधर माया जी रुद्राक्ष की ओर देखकर, रुद्राक्ष उठ बेटा, आंखें खोल बेटा, बोल किसने तेरा ये हाल किया है? माया जी रोते हुए बोल रही थी। वीर जी ने स्नेहा जी की ओर देखा तो स्नेहा जी भी समझ गई कि वीर जी क्या कहना चाह रहे हैं। भाभी आप परेशान मत होइए, रुद्राक्ष को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, बस फिर हंसता कूदता आपके सामने खड़ा हो जाएगा, स्नेहा जी समझाते हुए बोली। वीर जी ने भी स्नेहा जी के कंधे पर हाथ रखा तो स्नेहा जी ने वीर जी की ओर देखकर अपनी पलकें झपका दी। उधर राधिका जल्दी से पानी का गिलास शब्द की ओर देते हुए बोली, शब्द भाई पानी पी लीजिए। मगर शब्द की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो तो अभी तक वही अटका हुआ था जब इशिका ने उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से भागती हुई चली गई थी। शब्द को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
इशिका ऐसे ही उसे बिना जवाब दिए हुए ही भाग जाएगी, इसलिए तभी वो जैसे सुन्न हो चुका था। राधिका ने पहले शब्द की ओर देखा और फिर राहुल की ओर। दोनों की ही आंखें भर आई थी। शब्द, राधिका और राहुल उन तीनों को देखकर जगवंत जी अपने कमरे में चले गए थे। तभी अमृत डॉक्टर को रुद्राक्ष के पास लेकर आया। उसे अभी ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए सभी लोगों ने रुद्राक्ष को उसके कमरे में ले जाकर उसके बिस्तर पर लेटा दिया था। माया जी भी उसके बगल में ही बैठी हुई थी। उनके आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके दिल में शब्द के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। अब नीचे शब्द, राधिका और राहुल के सिवा और कोई भी नहीं था। सभी रुद्राक्ष के रूम में जो थे, लेकिन शब्द अब भी बस मौन बैठा था। राधिका ने राहुल को भरी आंखों से देखा और कहा, राहुल, शब्द भाई को क्या हो गया है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब से बस एक ही जगह देख रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे भी कुछ नहीं पता, पर शब्द को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई शौक लगा है। राहुल ने स्थिति को समझते हुए कहा। लेकिन क्यों? राधिका ने भरी आंखों से शब्द की ओर देखा। पता नहीं, मगर पहले हम शब्द को उसके कमरे में ले जाते हैं। शब्द को अभी आराम की आवश्यकता है, फिर आगे बात करते हैं, राहुल बोला। राधिका ने बस इतना ही कहा। दोनों शब्द की ओर बढ़े और उसे उठाकर उसके कमरे की ओर बढ़ गए। उन्होंने शब्द को उसके बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर करके शब्द के कमरे से बाहर आ गए। दोनों ने ही शब्द को एक नज़र देखा और फिर दरवाजे को हल्का सा चिपका दिया और फिर वहां से चले गए। पायल का घर। इशिका सड़क पर पूरी तरह बारिश में भीगी हुई बुत बनी खड़ी थी। उसके सामने पायल का घर था जिसे वो नम आंखों से देख रही थी। इस वक्त इशिका के कानों में बार बार बस शब्द के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। आई लव यू मिस इशी, आई लव यू सो सो मच। इशिका ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और वही सड़क पर अपने घुटनों पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने पायल का चेहरा नाचने लगा, जिससे इशिका और जोर जोर से रोने लगी। 4 साल पहले इशिका का पायल से मिलना, इशिका को अपने घर लाना, उन दोनों की गहरी दोस्ती, इशिका का पायल के साथ वक्त बिताना, उसके साथ कॉलेज जाना, उन दोनों का एक साथ ऑफिस ज्वाइन करना, हंसना खेलना खिलखिलाना, सब कुछ जैसे इशिका के आंखों के सामने चलने लगा। फिर इशिका ने आसमान की तरफ देखा, जिससे बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी, मगर बारिश की तपिश से ज्यादा उसके अंदर का दर्द उसके चेहरे पर दिख रहा था। क्यों भगवान, क्यों मेरे ही साथ, क्यों? कहकर इशिका जोर जोर से रोने लगी। फिर उठकर घर के अंदर अपने कमरे की ओर भाग गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दरवाजे से सटकर बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर रोने लगी। दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। वो अपने कमरे में खुशी से नाच रही थी, झूम रही थी, और इसकी वजह शब्द का शादी को लेकर अनाउंसमेंट करना। हालांकि शब्द ने उस लड़की का नाम ओपन नहीं किया था, मगर कहीं ना कहीं पायल को उम्मीद थी कि शब्द की ब्राइड वही होगी, और यही सपना देखते हुए पायल शब्द की फोटो लेकर बेड पर लेट गई और फिर शब्द की फोटो निहारने लगी। वहीं राठौर पैलेस में राधिका और राहुल छत पर बैठे आसमान की ओर देखते हुए चांद को निहार रहे थे। राहुल भाई आज कितने खुश थे, क्या हो गया उनकी खुशी को? वो क्यों मौन है? कहकर राधिका राहुल के सीने से लगकर सिसकने लगी। राहुल भी नम आंखों से राधिका को कसकर पकड़ लिया। प्यार है या सजा, ए मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। शब्द अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ एकटक ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पे हो ना कोई असर। इशिका अपने कमरे में दरवाजे से लगी जमीन पर लेटी हुई रो रही थी। उसके हाथ में कोई तस्वीर थी, जिसे उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को। राधिका और राहुल छत पर बैठे हुए थे और उनकी भी आंखें नम थी। वो दोनों भी दुखी होकर ऊपर आसमान में चांद की ओर निहार रहे थे। हो रब्बा रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा। वही शब्द की फोटो को देखकर पायल के चेहरे पर मुस्कान थी, और फिर शब्द की फोटो को पायल अपने सीने से लगाए हुए ही सो गई थी। जहां आज किसी की आंखों में खुशी थी, तो किसी की आंखों में सिर्फ दर्द, तो किसी की आंखों में तड़प, तो किसी की आंखों में किसी अपने के लिए पीड़ा। आज सब कुछ था, मगर सुकून कहीं नहीं था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।